नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्री बृहस्पति देव की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रही हूँ। गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। इस पूजा से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और साथ ही जल्द विवाह के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। बृहस्पति को जो स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का सेवन करे, परंतु नमक नहीं खाए और पीले वस्त्र पहने, पीली ही फल का प्रयोग करे, पीली चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं और धन, पुत्र, विद्या तथा मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत सब स्त्री व पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाए, केले के जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाए, साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारे। दिन में एक समय ही भोजन करे। खाने में चने की दाल या पीली चीजें खाए, नमक नहीं खाए। पीली वस्त्र पहने, पीली फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। अब हम सुनेंगे श्री बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और भगवान बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। सोने के सूप को वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया।
बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आए, मैं उन्हें बृहस्पतिवार की विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसने स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो हमारी बृहस्पति देवता की कथा यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी एक कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।